गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 14 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है साइंस। क्लास आपकी 8th है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बच्चा देखो, बहुत सारे सब्सटेंस आप आसपास में देखते होंगे, है ना। बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो आपके आसपास रहते हैं। अगर हम उन सब्सटेंस को आपको कहें कि आप उनको सेपरेट कर लो, ठीक है, वो जिस तरीके के दिखते हैं, है ना, तो जो सब्सटेंस ना दिखने में चमकीले होंगे, जैसे कि लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जो शाइनी है जैसे सोना हो गया, चांदी हो गई, चमकते हैं ना, तो उनको हम मेटल कहेंगे। और जो डल होंगे उनको हम नॉन मेटल कहेंगे। अभी ब्रॉड कैटेगरी में हम यही समझ लेते हैं कि जो चमकने वाले होते हैं, जो शाइनी होते हैं, वो मेटल्स, ठीक है, और हार्ड भी होते हैं। सोना हो गया, चांदी हो गया, तो हार्ड होते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, हम ये जो टेबल दी हुई है ना, तो पहले इसी जो अपेयरेंस, अपेयरेंस का मतलब होता है दिखने में कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आयरन जो है वो कैसा होता है, शाइनी होता है, ठीक है, हम यहाँ पे शाइनी लिख लेते हैं। फिर जो सल्फर होता है वो नॉन मेटल होता है, तो कोल जो होता है वो भी डल होता है, सल्फर जो होता है वो भी डल होता है, एल्युमिनियम जो होता है वो शाइनी होता है। आप सुबह रोटी लपेट कर लेके जाते हैं ना फॉइल पेपर में, तो कैसा होता है, शाइनी होता है। कॉपर, कॉपर तांबा जो होता है वो भी कैसा होता है, शाइनी होता है। तो यहाँ पे आयरन को आपने देखा होगा, हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, नोट वेरी हार्ड, नोट हार्ड, ठीक है, नोट हार्ड यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर ये भी डल है, तो ये भी ज्यादा हार्ड नहीं होता है, सल्फर भी, राइट। फिर यहाँ पे ये हार्ड हो जाएगा, एल्युमिनियम, एंड ये भी हमारा हार्ड होता है। ये तो हो गई हमारी टेबल कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे ना, हमने ना इनकी इनकी अपेयरेंस और इनके हार्डनेस के बेसिस पे तो ये टेबल बना ली। अब हम मेटल और जो नॉन मेटल है उनकी प्रॉपर्टी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। क्या करेंगे, ये चैप्टर मैंने आपका छुट्टियों में पूरा कराया था, तो मैं उसको कंबाइन में आप लोगों को अटैच करके दे दूंगी। पार्ट्स पार्ट्स में हमने किया था और आप लोगों ने अच्छे से किया भी था, इस चीज को हमने लाइव के थ्रू किया था, ठीक है बच्चों। तो देखो, हार्डनेस, मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड इन नेचर। मोस्टली, मोस्ट इसने ये नहीं लिखा, मोस्ट लिखा है यहाँ पे, ऑल नहीं लिखा। इसने क्या नहीं लिखा, ऑल मेटल आर हार्ड इन नेचर, ये बात नहीं लिखी है। क्या लिखा है, मोस्ट मेटल आर हार्ड इन नेचर, यानी कि कुछ मेटल ऐसी भी होती हैं जो सॉफ्ट होती हैं। तो वो कुछ मेटल कौन सी होती हैं, सोडियम और पोटाशियम जो होती है ना बच्चा, वो दोनों इतनी सॉफ्ट होती हैं कि उनको आप चाकू से भी काट सकते हो। दैट कैन बी कट विद अ नाइफ। मतलब अगर अब आपसे पूछा जाए कोई दो ऐसी मेटल बताओ जिनको आप चाकू से काट सकते हो, तो सोडियम एंड पोटाशियम, ठीक है। वैसे नॉर्मली हार्ड होती है मोस्टली, ठीक है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होती है, जब हम किसी मेटल को, ठीक है, पतले पतले जो तार होते हैं खींच के, ठीक है, उनको खींच के पतले पतले तारों में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये जो गुण होता है इस गुण को डक्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस गुण को डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। मेरे साथ के साथ बोलेंगे, क्या बोलते हैं, डक्टिली, डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी वायर्स, ऐसे याद रख लेंगे, डक्टिलिटी वायर्स। फिर सॉलिड, मोस्ट ऑफ द मेटल जो होती है ना वो सॉलिड होती हैं, ठीक है। मरकरी को छोड़ के, मरकरी जो होती है ना रूम टेम्परेचर आर सॉलिड, मरकरी जो होती है मोस्ट मेटल एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ के मोस्टली जो मेटल होती हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती हैं। मरकरी इज फाउंड इन ए लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मेलेबिलिटी थ्रू एन एक्टिविटी। तो देखो, आयरन नेल ले लिया, आयरन नेल मतलब आयरन की जो लोहे की जो कील होती है। एल्युमिनियम वायर ले ली हमने, कॉपर वायर ले ली, पेंसिल का जो पेंसिल लेड ले लिया, जो एक सेल होते हैं ना, सेल आते हैं हमारे घड़े में यूज करते हैं, या पहले मोटे मोटे से सेल आते थे, उनको तोड़ के देखोगे तो एक ब्लैक ब्लैक कलर की पेंसिल से निकलेगी, तो वो लेड होता है। कार्बन रोड, ठीक है। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इस एक्टिविटी में जो मटेरियल हमने ऊपर इकट्ठा किया है ना, आप अपने भाई बहन की हेल्प ले सकते हैं, केयरफुली इस एक्टिविटी को करना है। तो इसको ना हैमर से, हैमर होता है हथौड़ा, हथौड़े से पीट के देखना है कि कौन सा मटेरियल टूट जाता है और कौन सा मटेरियल फ्लैट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये टेबल लिखेंगे। तो देखो, आयरन नेल जब आप लिखेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, टूटेगा नहीं, ठीक है। कोल जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रोक हो जाएगा, ब्रोक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रेक, ठीक है। ये एल्युमिनियम वायर जो है ये भी फ्लैट हो जाएगा,
फ्लैट हो जाएगा। कॉपर वायर क्या हो जाएगा, ये हमारा फ्लैट हो जाएगा क्योंकि ये भी मेटल है। कार्बन रोड जो है वो ब्रेक हो जाएगी। पेंसिल लेड है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो ये हो गई हमारी एक्टिविटी। यूजुअली मोस्ट मेटल गेट्स फ्लैटेंड, मतलब बहुत सारी जो मेटल्स होती हैं, मोस्टली मेटल्स क्या होती हैं, टूटती नहीं हैं, क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है जब उनको हथौड़े से मारा जाता है तो, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। देखो, तारों में खींचने को बोलते हैं डक्टिलिटी, ठीक है, और जब पीट के उसको फ्लैट किया जाता है तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी, ठीक है। नॉन मेटल्स को जब हैमर से पीटा जाता है या उस पर चोट पहुंचाई जाती है तो वो क्या होती है, वो टूट जाती है, ठीक है। तो ब्रिटल होती है नेचर में, ब्रिटल का मतलब नाजुक एक तरीके से। देयरफॉर वी कैन से दैट मेटल्स आर हार्ड, शाइनी, शाइनी को लस्ट्रस भी बोलते हैं, लस्ट्रस भी बोलते हैं, डक्टाइल एंड मेलेबल, ठीक है। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। नॉन मेटल, नॉन मेटल सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस, ये हमारी क्या हो गई, नॉन मेटल्स हो गई। तो बच्चा चलो अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू मेटल दैट कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ, ठीक है, जिन्हें आप चाकू से भी काट सकते हैं। तो सोडियम और पोटाशियम। अब बात करते हैं, नेम ए मेटल, एक ऐसी मेटल का नाम बताना है जो कि लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर भी, ठीक है, तो उसका नाम है मरकरी। व्हाट इज डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है, विच मेटल वुड यू प्रेफर टू मेक वायर्स, आप कौन सी मेटल प्रेफर करेंगे वायर्स बनाने के लिए। प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर्स, वो प्रॉपर्टी मेटल्स की जिसके थ्रू हम उसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा। नेम एनी टू मेटल्स दैट आर मेलेबल इन नेचर, आपको दो ऐसी मेटल्स के नाम बताने हैं जो मेलेबल होती है नेचर में। तो आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, हमने 3 के बता दिए हैं। मेलेबल का मतलब, मेलेबल यानी कि फ्लैटन हो जाएंगी जब उनको क्या करेंगे, जब हम चोट पहुंचाएंगे हथौड़े से तो वो फ्लैटन हो जाएंगी। राइट वन यूज ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, आपको एक यूज लिखना है एल्यूमिनियम मेटल का। तो एल्यूमिनियम इज यूज टू मेक एयरप्लेन, इट इज यूज टू मेक फॉइल पेपर, ठीक है ना। तो हमने 2 यूज लिख दिया, आप कोई भी एक यूज लिख सकते हैं। तो ये हो गई है हमारी वर्कशीट। अभी आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको बताना है कमेंट में, आप कमेंट करके बताएंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड, वो प्रॉपर्टी मेटल्स की जिससे हम जो मेटल है उसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। यहाँ पे ABCD लिख देती हूँ मैं, एक सेकंड के लिए यहाँ पे ABCD हो जाएगा तो आपको आंसर देना आसान रहेगा। तो यहाँ पे ABC कर देते हैं, है ना, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ABC, ठीक है ना। तो अभी आप इसका आंसर करेंगे, ABCD में से कौन सा आंसर होगा, डक्टिलिटी कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं, हार्डनेस कहते हैं, या नन ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चा। तो ये हो गई हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।